ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है और आप देखेंगे प्रेजेंटली अराउंड 70% पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई नज़र आएगी। बहुत से फार्मर्स की जो ज़िंदगी का गुजर बसर होता है वो इसी पे एग्रीकल्चर पे होता है। तो एग्रीकल्चर का स्ट्रेंथन होना कंट्री के अंदर बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई जो स्कीम एग्रीकल्चर के रिलेटेड चल रही होती है, एग्जामिनर्स रिपीटेडली उनको एग्जाम्स के अंदर पूछते हैं। एंड हेयर वी हैव वन, दैट इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। यह स्कीम ऑलरेडी पहले लॉन्च हुई है, बट हेयर वी आर रिवाइजिंग इट ताकि आप जो अपकमिंग एग्जाम हैं 2023 के, आप उनके अंदर इस स्कीम को टैकल कर पाओ। ऑलरेडी यूपीएससी पहले भी इससे क्वेश्चन बना चुकी है। विल डिस्कस अहेड। लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉन्टेक्स्ट है न्यूज़ का कि पंजाब 2023 के अंदर अगेन डिसाइडेड कि वो ज्वाइन करने वाला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। पंजाब डिसाइड कर रहा है कि वो 2023 में जो है इस स्कीम को, जो गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, इसको ज्वाइन करने वाला है। तो हेयर वी हैव सर्टेन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इट्स दैट के ये वर्ल्ड की आपको थर्ड लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम देखने को मिलेगी। दैट इज थर्ड लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम ऑन वर्ल्ड। ये वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम आपको देखने को मिलेगी। इट इंश्योर्स ए कम्प्रिहेंसिव रिस्क कवरेज ऑफ क्रॉप्स फॉर फार्मर्स। ठीक है, और इसका जो प्रीमियम है वो अक्रॉस कंट्री यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म प्रीमियम है इसका अक्रॉस कंट्री। दिस इज फर्स्ट थिंग। अगर ज़्यादा हम इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं, जो चीज़ें एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये स्कीम लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा 18 फरवरी एंड 2016 के अंदर। तब आई एम श्योर आपको पता होगा खरीफ सीजन चल रहा होता है, तो खरीफ सीजन में 2016 के अंदर इसको जो है स्कीम को लॉन्च किया जाता है। ठीक है ना। तो ये वाली जब स्कीम लॉन्च की गई तो इससे पहले कि ऑलरेडी हमारे पास 3 स्कीम्स अर्लियर चल रही थी। दे वेर मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, एक ये वाली स्कीम थी। दूसरी हमारे पास स्कीम थी वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। एंड थर्ड स्कीम हमारे पास थी तब नेचुरल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। जब ये वाली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च की गई तो इनको तब एबॉलिश कर दिया गया, ये उसके अंडर सब्ज्यूम होगी। ठीक है ना। तो नाउ द थिंग इज दैट व्हाट वेयर द ऑब्जेक्टिव्स, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे कि इस स्कीम को हमें लॉन्च करना पड़ा। अपने आप में ये एक बहुत बढ़िया स्कीम रही, बट व्हाट वेयर द ऑब्जेक्टिव्स, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। एक्चुअली इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि फार्मर्स का जो एग्रीकल्चर है उसकी प्रोडक्शन को सपोर्ट करना। ठीक है, एंड उसको अफोर्डेबल बनाना। अफोर्डेबल ताकि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो हायर चार्ज करती है इंश्योरेंस, अगर प्राइवेट कंपनीज से करवाया जाए उनका प्रीमियम कास्ट बहुत हाई होती है। ठीक है, एंड उसके बाद लिटिगेशंस इतनी होती है कि फार्मर्स जनरली अनअवेयर रहते हैं चीज़ों को एंड अपना इंश्योरेंस तब क्लेम नहीं कर पाते। तो एक तो ये था कि अफोर्डेबल हो, दूसरा इसका था कि ऑल नॉन प्रिवेंटेबल नेचुरल रिस्क, जितनी भी जो नेचुरल क्लेमिटीज़ हैं, नेचुरल क्लेमिटीज़ जिनको रोक नहीं सकता, उन सब को कवर किया जाए। जितनी भी है सब की सब कवर की जाए, इंक्लूडिंग पेस्ट्स एंड डिजीजेस। ठीक है, पेस्ट्स एंड डिजीजेस वेयर ये भी ऐसी थी जो जनरली आपको दूसरी स्कीम्स के अंदर नहीं देखने को मिलेगी, प्राइवेट कंपनीज की स्कीम्स के अंदर। एंड इसके अंदर इसको भी टैकल किया गया। दिन आपने देखा होगा कि प्री सोविंग टू जो है हार्वेस्ट स्टेज, पोस्ट हार्वेस्ट स्टेज तक जो है एक इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करना फार्मर्स को। एंड देन लास्ट जो था कि ताकि क्रेडिट फ्लो ऑफ क्रेडिट इंश्योर किया जाए कंट्री के अंदर। रूरल इकोनॉमी के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो है एक क्रेडिट सिस्टम जो है उसको इंश्योर किया जाए। एज यू नो अर्लियर क्या होता था, जब कभी कोई तूफान आता था
कोई क्लैमिटी आती थी तो ये जितनी क्रॉप होती थी डिस्ट्रॉयज हो जाती थी फार्मर्स की, एंड इसी तरह से वो डिप ट्रैप के अंदर जो है फंसते जाते थे। ठीक, तो बेनिफिशरीज अगर आप इसकी देखेंगे तो बेनिफिशरीज इसके हैं ऑल फार्मर्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑल फार्मर्स। और इसके अलावा जो शेयर क्रॉपर्स या टेनेंट्स हैं उनको भी इंक्लूड करके, शेयर क्रॉपर्स या टेनेंट्स जो है वो भी स्कीम्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। और ये जो फार्मर्स हैं सभी स्टेट्स एंड यूटीज के अक्रॉस इंडिया इसको लागू किया गया है, दिस इज इंपॉर्टेंट। देन क्रॉप्स कवर्ड फॉर इंश्योरेंस, क्रॉप्स कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो इस फसल बीमा योजना के अंदर आ रही हैं, आपको देखने को मिलेगी फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स में जितने भी आपके सीरियल्स हैं, सीरियल्स लाइक राइस, वीट, ये आपके सीरियल्स होते हैं। देन वी हैव मिलेट्स, मिलेट्स हमारे पास होते हैं, रैगी, बाजरा, ये मिलेट्स हैं। ठीक, एंड देन वी हैव पल्सेस, ठीक, सोयाबीन वगैरह, ये आपको पल्सेस देखने को मिलेंगी, ये इसके अंडर कवर हैं, अंदर कवर्ड हैं। देन वी हैव ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स भी कवर करता है ये। देन वी हैव एनुअल कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, जिस तरह आपको एप्पल्स, ठीक, मैंगोज वगैरह ये देखने को मिलेंगे। ठीक, या फिर कोई ऐसी क्रॉप जिसकी यील्ड एस्टिमेशन पॉसिबल हो, यील्ड एस्टिमेशन जिसकी पॉसिबल हो, तो उस क्रॉप को भी यहाँ पे जो है इंक्लूडेड है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं सभी क्रॉप्स, ऑल क्रॉप्स जो है लगभग यहाँ पे जो आपको है इंक्लूडेड मिलेंगी। ठीक, बट इसके अंदर जो एक्सक्लूड किया जाता है, एक्सक्लूजन्स भी है, जिन एरियाज को जो हमारी स्कीम है वो कवर नहीं करती। अगर कोई भी डैमेज क्रॉप को होता है वार की वजह से, या न्यूक्लियर रिस्क्स की वजह से, या मिलेशियस डैमेज की वजह से, ठीक है, या थेफ्ट की वजह से, या एनिमल्स डिस्ट्रॉय करें उसकी वजह से, डिस्ट्रॉयज बाय एनिमल्स, वार, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, न्यूक्लियर रिस्क्स, मिलेशियस डैमेज, थेफ्ट या डिस्ट्रॉयड बाय एनिमल्स, इनकी वजह से जो क्रॉप इंश्योरेंस है वो नहीं मिल सकता। आप इस बिना पे आप नहीं क्लेम कर सकते। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है मल्टी एजेंसीज इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। मल्टी एजेंसीज की इम्प्लीमेंटेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसमें आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, देन वी हैव कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ओवरऑल जो है इसको देखती है। इसके अलावा आपको है बहुत सी कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज कुछ गवर्नमेंट ने सेलेक्ट की है जो गवर्नमेंट के साथ मिल के स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसको ओवरऑल जो है देख रही है। एंड नेक्स्ट थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग दिस, करंटली जो ये स्कीम है ये 21 स्टेट्स एंड यूटीज़ के अंदर इम्प्लीमेंटेड है। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो जिन्होंने इस स्कीम से बाहर चली गई है, ओप्ट नहीं किया स्कीम को अंदर। वाई? बिकॉज एग्रीकल्चर जो हमारा होता है ये एक स्टेट सब्जेक्ट है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, एग्रीकल्चर हमारा स्टेट सब्जेक्ट है। एंड हमारे पास जो कुछ स्टेट्स थी, आंध्र प्रदेश लाइक तेलंगाना, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड गुजरात, ये वाली कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जो है ज्वाइन करने से इनकार कर दिया था, नहीं ज्वाइन किया था, ठीक है ना, या इससे बाहर चली गई थी। बट कुछ जो स्टेट्स हैं लाइक आंध्र प्रदेश, इसने वापस ज्वाइन कर लिया था 2022 में। इसी साल वापस जो है आंध्र प्रदेश ने फिर से ज्वाइन कर लिया है इस स्कीम को। तो पंजाब जो है रिसेंटली इसने अनाउंस किया है कि ये भी 2023 के अंदर ज्वाइन करने वाला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को। नाउ अब हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स स्कीम के। तो हेयर वी आर विद इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स। तो क्या बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं? इसका जो प्रीमियम है, लोवेस्ट प्रीमियम आपको देखने को मिलेगा कंट्री के अंदर। एक तो यूनिफॉर्म है और दूसरा लोवेस्ट। ये फिक्स्ड है 1.5% की रेट पे, ठीक है, रैबी क्रैप्स के लिए, ठीक, एंड 2% की रेट आपको देखने को मिलेगी खरीफ क्रॉप्स के लिए, ठीक है, एंड 5% की रेट आपको देखने को मिलेगा, 5% का प्रीमियम जो आपको देखने को मिलता है कैश क्रॉप के लिए। यूपीएससी ने ऑलरेडी इसके बारे में पहले ही पूछा था कि खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप के लिए जो प्रीमियम है फसल बीमा योजना का ये यूनिफॉर्म है, सेम है। तो ये स्टेटमेंट तब गलत थी। देखिए 1.5 है रबी के लिए एंड 2% है खरीफ के लिए, एंड यहाँ पे 5% है प्रीमियम कैश क्रॉप के लिए।
तो नेक्स्ट थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगी, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनके अंदर जो 90% आपको दिखेगा प्रीमियम जो पे करता है, जो इसका इंश्योरेंस जो पे करेगा वो स्टेट पे करता है, एंड 10% जो है वो कंसर्न्ड आपको स्टेट्स जो है पे करती है, ठीक है। एंड बाकी जो स्टेट्स के जो है उनके अंदर इक्वल होता है 50-50%, 50 सेंटर एंड 50 स्टेट्स, ठीक, क्लेम पे करती है। तो क्रॉप जो लॉसेस को एसेस किया जाता है, असेसमेंट कैसे होती है, असेसमेंट अगर आप देखेंगे तो हमारे पास है लैंड रिकॉर्ड्स जो हैं डिजिटलाइज्ड हुए उनको इंटीग्रेट कर दिया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल के साथ, ठीक। इसके बाद क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल जो है ये रिपोर्ट करता है विद इन 72 आवर्स कि किस जगह पे जो है क्रॉप का डैमेज हुआ है। इसके अलावा सैटेलाइट, ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसी चीज़ों का भी हम यूज़ करते हैं लॉस को एसेस करने के लिए। चलिए आज तक देखते हैं आज तक क्या कुछ अचीवमेंट्स की हैं इस स्कीम ने। तो मेजर अचीवमेंट्स आपको जो है रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने क्लेम किया है कि बताया है आपने एक डॉक्यूमेंट के अंदर कि 25,186 करोड़ का जो प्रीमियम था वो फार्मर्स ने आज तक पे किया, ठीक है ना, अप टिल अक्टूबर 2022 तक का डेटा है। और इसके अगेंस्ट जो है 125 करोड़ जो है इन्होंने दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.26 ट्रिलियन रुपीस जो है अगेंस्ट जो है क्लेम पे किया है गवर्नमेंट ने। तो ये थी अब तक की बड़ी अचीवमेंट। इसके अलावा जो है अगर वाइल्ड एनिमल अगर अटैक करते हैं क्रॉप को तो उसका प्रोविजन भी किया है। अगर वाइल्ड एनिमल जो है क्रॉप डैमेज करते हैं तो उसके अगेंस्ट भी जो है क्लेम पे किया जाएगा इंश्योरेंस का। हावेवर जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उसके रिगार्डिंग ये नहीं है, दिस इज समथिंग ट्रिकी, ठीक है। तो बाकी फ्लेक्सिबिलिटी आप देखेंगे जहाँ पे इंक्रीज हुई है स्टेट्स के लिए कि वो कुछ दूसरे एरियाज जो है जो कवरेज रिस्क है वो देख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कुछ ऐसा जो है अपने एंड से अगर उनको लगता है, ठीक है ना। रिसेंटली जो है आपको देखने को मिलेंगी इसके अंदर कुछ वेदर इंफॉर्मेशन जो है सिस्टम इंट्रोड्यूस किए हैं जिससे हम क्रॉप की जो है पता लगा सकते हैं। वेदर इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क डेटा सिस्टम्स, ठीक। इसके अलावा जो है यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी जेस्टेक, ठीक है ना। देन वी हैव क्रोपिक दैट इज कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशंस एंड फोटोग्राफ्स ऑफ क्रॉप्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इफ़िशेंसी एंड ट्रांसपेरेंसी है इस स्कीम की पूरी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर वो लाई जा सके। ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक। होप आपको समझ आया होगा। कमेंट करके आप अपना इशू रेज कर सकते हैं, हमारा कोऑर्डिनेटर जल्द आपसे कनेक्ट करेगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस एंड हैव अ हैप्पी जर्नी अहेड।